हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी मॉडल। आज की कहानी एक ऐसे एलियन की है जो पृथ्वी से पूरी मानव जाति को मिटाने आता है, लेकिन एक जायज वजह की खातिर। क्या वो एलियन अपनी मकसद में कामयाब हो पाएगा? आइए जानते हैं इस फिल्मी सफर में। मूवी की शुरुआत में हम एक बर्फीले पहाड़ पर एक माउंटेनियर को देखते हैं। वो टेंट में होता है, तभी उसे एक तेज रोशनी दिखती है। ये देखकर वो अपने टेंट से बाहर निकलता है। बाहर उसे रोशनी का एक गोला दिखता है। वो उस रहस्यमयी गोले की तरफ खींचा चला जाता है और जैसे ही वो उस गोले को छूता है वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे अपने हाथ पर एक अजीब सा निशान दिखता है। वो रोशनी का गोला भी वहाँ से गायब होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ। इस घटना को कुछ साल गुजर जाते हैं और हम हेलेन नाम की एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट को देखते हैं, जिसके घर सीक्रेट एजेंसी के सरकारी लोग आते हैं। वो हेलेन को बिना उसकी मर्जी के अपने साथ चलने को बोलते हैं, लेकिन हेलेन अपने छोटे से बेटे को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसका बेटा हेलेन से प्यार नहीं करता क्योंकि वो उसकी सौतेली माँ है। सरकारी एजेंट्स किसी भी हाल में हेलेन को अपने साथ ले जाने पर तुले होते हैं, इसीलिए हेलेन अपने बेटे को अपने पड़ोसी के पास छोड़ उनके साथ चली जाती है। एजेंट्स उसे प्लेन में ले जाते हैं जहां उसके जैसे बहुत से वैज्ञानिक होते हैं। इन सभी को नासा के हेडक्वार्टर ले जाया जाता है, जहां हेलेन को उसका दोस्त माइकल मिलता है। माइकल उसे बताता है कि उसने ही हेलेन का नाम रिकमेंड किया था। मीटिंग शुरू होती है जहां सभी वैज्ञानिकों को बताया जाता है कि जुपिटर के ऑर्बिट में एक ऑब्जेक्ट दिखा है जो 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से धरती की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट धरती से टकराया तो धरती से हर प्रकार का जीवन पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को हम इंसान किसी भी तकनीक से रोक नहीं सकते हैं। ये सुनकर सभी बुरी तरह डर जाते हैं। घबराई हुई हेलेन अपने बेटी को कॉल करती है और उससे कहती है कि आज रात तुम आंटी के साथ बेसमेंट में सोना, क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इसके बाद हेलेन बाकी वैज्ञानिकों के साथ प्लेन में बैठकर उस लोकेशन पर जाती है जहां उस ऑब्जेक्ट के गिरने के अनुमान होता है। तभी उन्हें वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है जिसका स्पीड कम होते जा रहा है। कुछ ही वक्त में वो ऑब्जेक्ट न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में लैंड कर जाता है और सभी को पता चलता है कि ये कोई उल्का पिंड नहीं है। सभी क्यूरियस हो उस ऑब्जेक्ट के करीब जाते हैं और देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट से लगातार रोशनी निकल रही है। तभी उसमें से एक एलियन निकलता है, जिसे देख हेलेन उसकी तरफ बढ़ती है। वो एलियन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, तभी अचानक वहाँ मौजूद एक सोल्जर उस पर गोली चला देता है, जिससे एलियन जख्मी हो जाता है। ये देख हेलेन मेडिकल हेल्प के लिए चिल्लाती है। तभी उस स्पेसशिप से एक विशालकाय रोबोट बाहर आता है। उसके चेहरे से लेजर निकलती है, जिसके असर से सारे इंसानी गैजेट्स बेकार हो जाते हैं। अब वो रोबोट एक हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज निकालता है, जिसे कोई भी जीव बर्दाश्त नहीं कर सकते और सभी गिरने लगते हैं। तभी रोबोट की नजर हेलेन पर पड़ती है। वो हेलेन को मारने ही वाला होता है कि जख्मी एलियन उसे रोक देता है, क्योंकि हेलेन उसकी मदद कर रही होती है। अब वो सभी एलियन को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसकी बॉडी से गोली निकालने के लिए कट लगाते हैं और गोली निकाल देते हैं। लेकिन तभी एलियन की स्किन झड़ने लगती है और कुछ ही देर में उसकी पूरी स्किन झड़ जाती है, जिसके अंदर से वो एलियन इंसानी रूप में निकलता है। वैज्ञानिक उसके सैंपल का डीएनए चेक करते हैं, जिसमें इंसानी डीएनए भी होता है। वैज्ञानिक समझ जाते हैं कि एलियन पहले भी धरती पर आए होंगे और इंसान का डीएनए ले गए होंगे। हेलेन के मुताबिक एलियन चारों ओर से एक आर्टिफिशियल कवच में लिपटा था, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा अपने माँ की पेट से पैदा होता है। इस एलियन ने भी धरती के वातावरण में जन्म लिया है, ताकि वो धरती के वातावरण में सरवाइव कर सके। पूरी दुनिया में एलियन की खबर आग की तरह फैल चुकी होती है और यूएस की सारी मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम नाकाम हो चुके
चुके होते हैं, जिसके कारण डिफेंस मिनिस्टर एलियन से मिलने आती है। वो एलियन से उसका नाम और इरादा पूछती है। वो एलियन इंसानों की भाषा में बोलता है कि मेरा नाम क्लेटो है, मैं धरती को बचाने आया हूँ। मैं दुनिया के सभी लीडर्स से इस बारे में बात करना चाहता हूँ। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर उसकी बात अनसुनी करके उसका इन्वेस्टिगेशन कराती है, जहाँ एक आदमी लाई डिटेक्टर लगा उससे कुछ सवाल पूछने की कोशिश करता है, पर क्लेटो उसके सवालों के जवाब देने के बजाय उसे अपने कंट्रोल में करके अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर वहाँ से निकल जाता है। इसी के साथ दुनिया के अलग अलग कोने में बहुत से स्पेसशिप्स उतरने लगते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में डर फैल जाता है। क्लेटो यहाँ से निकलकर एयरपोर्ट जाता है, जहाँ उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। क्लेटो जानता है कि हेलेन उसकी मदद करेगी, इसीलिए वो हेलेन को कॉल करता है। हेलेन अपने बेटे के साथ क्लेटो के पास जाती है और उसे एक दवा देती है, जिसे क्लेटो अपनी जख्म पर लगाता है। अब क्लेटो हेलेन के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां वो एक आदमी से मिलता है और हमें पता चलता है कि ये भी एक एलियन है जो पिछले 70 सालों से पृथ्वी पर इंसानों के बीच रहकर उन पर स्टडी कर रहा होता है। वो क्लेटो को बताता है कि इंसान धरती के पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं और वो इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। वो धीरे धीरे पूरी धरती को खत्म कर देंगे। उस एलियन की बात सुनकर क्लेटो एक नदी किनारे जाता है, जहाँ से उसके स्पेसशिप के जैसा एक रोशनी का गोला निकलता है, जिसे क्लेटो कमांड देता है और दुनिया में मौजूद सारे स्पेसशिप धरती पर मौजूद प्रजातियों को खुद में इकट्ठा कर धरती से जाने लगते हैं। हेलेन ये सब देख लेती है और उसे क्लेटो पर शक होने लगता है। वो क्लेटो से पूछती है कि आखिर तुम्हारा इरादा क्या है। क्लेटो बोलता है कि मैं धरती को बचाना चाहता हूँ इंसानों से, मतलब वो धरती पर पूरी मानव जाति को मिटाने आया है। हेलेन कहती है कि तुम्हें हम इंसानों को एक मौका देना चाहिए, जिसे सुन क्लेटो कहता है कि हमने इंसानों के सुधरने का इंतजार किया, लेकिन इंसान नहीं सुधरे, और अगर हमने इंसानों को खत्म नहीं किया तो इंसान इस खूबसूरत प्लेनेट और इस पर रह रहे बाकी प्रजाति को भी मिटा देंगे। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो क्लेटो को पहचान लेता है। ऑफिसर क्लेटो को अपने हाथ गाड़ी पर रखने को बोलता है, लेकिन जैसे ही क्लेटो गाड़ी पर हाथ रखता है, गाड़ी तेजी से ऑफिसर से जा टकराती है। ऑफिसर मरने ही वाला होता है। तभी क्लेटो अपनी शक्तियों से उसे जिंदा कर देता है। ये देखकर हेलेन पूछती है, तुम इंसानों को खत्म करने वाले हो तो इसे क्यों बचाया? क्लेटो बोलता है, मेरी तुम इंसानों से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हेलेन बोलती है, तुम्हें मानव जाति को एक मौका देना चाहिए। क्लेटो बोलता है, मैंने कोशिश की थी तुम्हारे लीडर्स से बात करने की, लेकिन मुझे ये मौका नहीं दिया गया। इसके बाद हेलेन क्लेटो को एक प्रोफेसर के घर ले जाती है। वहाँ बोर्ड पर मैथ्स की एक प्रॉब्लम लिखी होती है, जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन क्लेटो कुछ ही पलों में उसे सॉल्व कर देता है। ये देखकर प्रोफेसर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, ऐसा पॉसिबल है? क्लेटो कहता है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब प्रोफेसर पूछते हैं कि आखिर क्यों तुम पूरी मानव जाति को नष्ट करना चाहते हो? क्लेटो बोलता है कि हमने भी इंसानों जैसी गलती की, जिसके कारण हमारे प्लेनेट का सूर्य लगभग नष्ट ही होने वाला था। तब हमने बड़ी मुश्किल से साथ मिलकर अपने ग्रह को बचाया। इसीलिए मैं नहीं चाहता तुम इंसान अपने स्वार्थ के लिए इस खूबसूरत ग्रह को नष्ट कर दो। ये सुनकर प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब तुम सबका अस्तित्व खतरे में पड़ा। आज हम इंसान भी उसी मोड़ पर हैं। हमें भी खुद को सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। प्रोफेसर की बातों से क्लेटो की सोच बदलने लगती है, लेकिन तभी ये सब सुन रहा हेलेन का बेटा डरकर पुलिस को
कॉल करके बता देता है कि क्लेटो जिसे पूरे देश की पुलिस खोज रही है वो उनके साथ है। कुछ ही देर में आर्मी के हेलीकॉप्टर्स वहां आ जाते हैं। क्लेटो, हेलेन और उसका बेटा तीनों जंगल की ओर भागने लगते हैं। तभी एक सोल्जर हेलेन को पकड़कर ऊपर हेलीकॉप्टर में खींच लेता है। क्लेटो अपनी पावर्स का यूज कर 2 हेलीकॉप्टर्स को क्रैश करा देता है, लेकिन हेलेन अब आर्मी के कब्जे में होती है। हेलेन का बेटा क्लेटो से डरकर पीछे हटता है और वो नदी में गिरने वाला होता है, लेकिन क्लेटो उसे बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल पार्क में आर्मी फाइटर प्लेन से उस विशाल रोबोट पर अटैक करते हैं, लेकिन रोबोट प्लेन्स को कंट्रोल कर आर्मी के टैंक्स पर क्रैश करा देता है। इसके बाद नासा के वैज्ञानिक उसे एक मजबूत आधुनिक जेल में कैद कर लेते हैं और उसे ब्लास्ट कर देते हैं, लेकिन रोबोट को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो विशाल रोबोट छोटे छोटे इंसेक्ट्स में बदल जाता है और वो सभी इंसेक्ट्स उस कैद से निकल जाते हैं। ये इंसेक्ट्स काफी खतरनाक होते हैं। जो भी चीज इनके रास्ते में आती है ये उन्हें धूल में बदल देते हैं। एलियंस इसी तरह इंसानों को पृथ्वी से मिटाना शुरू कर चुके हैं। दूसरी तरफ क्लेटो हेलेन के बेटे के साथ एक केबिन में होता है। वहाँ का फोन खराब होता है जिसे क्लेटो अपनी शक्ति से ठीक कर देता है। हेलेन का बेटा अपनी माँ को कॉल करता है और उसे अपनी पिता के ग्रेव के पास बुलाता है। क्लेटो और हेलेन का बेटा अब अच्छे दोस्त बन गए हैं। दोनों ग्रेव तक पहुँच जाते हैं। हेलेन के बेटे ने क्लेटो को पुलिस ऑफिसर को जिंदा करते देखा था, इसीलिए वो क्लेटो से अपने पिता को भी जिंदा करने की रिक्वेस्ट करता है। क्लेटो बोलता है कि तुम्हारे पिता की बॉडी डिकम्पोज हो गई है, इसीलिए उन्हें जिंदा करना मुमकिन नहीं, पर तुम उदास मत हो। इस दुनिया में कोई भी चीज खत्म नहीं होती, बस अपना रूप बदल लेती है। ये सुनकर हेलेन का बेटा वहीं बैठ रोने लगता है। तभी हेलेन वहां पहुंच जाती है। वो अपने बेटी को गले से लगा लेती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे पिता को बहुत मिस करती हूँ, लेकिन हम सच को बदल नहीं सकते। मुझे तुम्हारे अंदर उनकी परछाई दिखती है। ये सुनकर जेकब अपनी माँ के गले लगकर उनसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। ये सब देखकर क्लेटो सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि मैं इंसानों के इस पहलू से अनजान था। हेलेन कहती है कि इंसानों को अपनी गलती का अब एहसास है, उन्हें बस एक मौके की जरूरत है। तभी वहाँ रोबोटिक इंसेक्ट्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर हेलेन पूछती है कि क्या इंसानों का अंत इसी तरह होगा। क्लेटो बोलता है हाँ। हेलेन बोलती है क्या इन्हें रोका नहीं जा सकता है। क्लेटो बोलता है कि इसके लिए कीमत चुकानी होगी। हमें सेंट्रल पार्क में मेरे स्पेसशिप तक जाना होगा और वो सभी सेंट्रल पार्क पहुंच जाते हैं। वहाँ वो इंसेक्ट्स सब जगह तबाही मचा रहे होते हैं, जिनसे बचा के क्लेटो हेलेन और उसके बेटे को एक सुरक्षित जगह ले जाता है। तभी हेलेन के बेटे के नाक से खून निकलता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर क्लेटो बताता है कि इंसेक्ट्स इसकी पूरी बॉडी में घुस गए हैं और ये मर रहा है। तभी हेलेन की नाक से भी खून निकलने लगता है। हेलेन क्लेटो से अपने बेटे को बचाने को बोलती है। क्लेटो हेलेन और उसके बेटे की कलाई पकड़कर उनकी बॉडी में मौजूद इंसेक्ट्स को अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर लेता है। अब क्लेटो वहाँ से जाते हुए आखिरी बार हेलेन और जैकब को देखता है और फिर अपने स्पेसशिप के पास पहुँच जाता है। क्लेटो जैसे ही स्पेसशिप को छूता है वो पार्टिकल्स में बिखर के पूरी पृथ्वी पर फैले सारे रोबोटिक इंसेक्ट्स को डीएक्टिवेट कर देता है। लेकिन इसी के साथ पूरी दुनिया में मौजूद सारी टेक्निकल चीजें नाकाम हो जाती हैं। इधर हेलेन और जैकब क्लेटो की स्पेसशिप के पास जाते हैं, जो कुछ ही पलों बाद वहां से उड़कर अपने प्लेनेट वापस लौट जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।